नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो ये क्लास है हमारी क्या है, करंट अफेयर की क्लास है। ये आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज में आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे। ये करंट अफेयर की क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, सभी के लिए ये क्या है, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कह रहे हैं शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये सीहोर मध्य प्रदेश से किया है। कहाँ से किया है? सीहोर मध्य प्रदेश। चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 7वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 5 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कहने कौन सा देश निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो चाइना हो जाएगा। चाइना जो है अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए कहाँ पहुंच गया है? पहले नंबर पे पहुंच गया है। भारत का स्थान जो है इसमें किस नंबर पे है? तो 7वें नंबर पे है। भारत का भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो मिर्गी दिवस जो है 2026 में कब मनाया गया? तो 9 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 9 फरवरी को मिर्गी दिवस मनाया गया। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांडु महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया। कहाँ पर? जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया है। किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप करें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पढ़ाई विद एआई ऐप लॉन्च किया है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो झारखंड की टीम ने क्या किया है? ये स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश की टीम ने जीता है। किसने जीता है? पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने, महिला टीम में किसने जीता है? झारखंड ने। फरवरी 2026 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची, क्या नाम है? सनाय ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है? तो जापान की है। नाम जरूर रखिए, याद रखिएगा। सनाए ताकाइची कहाँ की हैं? तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जापान की बनी है। कहाँ की बनी है? जापान की प्रधानमंत्री बनी है। ये आज 12 फरवरी के करंट अफेयर हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। करें फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में क्वाला करें क्वाल क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया के सबसे उन्नत नैनो सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। फरवरी 2026 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं सुरक्षा से संबंधित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कहाँ किया है? मलेशिया में किया है। किसके साथ किया है? मलेशिया के साथ किया है। क्या किया है? मलेशिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ये आज के आपके करंट अफेयर स्टार्ट हो रहे हैं। वो जो थे ये हमारे पुराने करंट अफेयर थे। ये फरवरी के ही थे लेकिन पुराने थे। कह सकते हैं ये आज के 12 फरवरी के हैं। कब के हैं? 12 फरवरी के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो कह रहे हैं क्या 9 फरवरी को मनाया, 11 फरवरी को मनाया गया, 10 फरवरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं करंट इसके अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम बात करते हैं जो 1 फरवरी था, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और कैंसर दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत कह रहे हैं एचआईवी जो एचआईवी है, एचआईवी या एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब की बात कर रहे हैं? 7 फरवरी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 9 फरवरी को, अभी हमने बात की है, 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो मिर्गी मनाया जाता है। कह रहे हैं फरवरी के जो पहला सोमवार, दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो ये 2026 में जो है किस कब मनाया गया? तो 9 फरवरी को मनाया गया। ऐसे इसका क्या होता है? फरवरी के दूसरे जो सोमवार होता है, सेकेंड सोमवार जो होता है, उस दिन मनाया जाता है।
विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ये 10 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है? तो कह रहे हैं क्या ये गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है। कौन? भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है तो राजस्थान। राजस्थान के कहने कुंभलगढ़ वन्य जीव, किसकी बात करें? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव, किसकी बात करें? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है पूछा जाएगा तो राजस्थान में। इसको क्या बनाया गया? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नाम याद रखिएगा, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। करें कह रहे हैं वामन वास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। किसको करें? वामन, किसकी बात करें? बामन वास, किसकी बात करें? बामन वास कांकर की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सिलीसेड, किसकी बात करें? सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट बनाया गया। कौन सी? सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट बनाया गया। किसको? भारत की 96, तो सिलीसेड जो राजस्थान की है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो ये कहा कि इस सरकार ने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? कह रहे हैं फिनलैंड रहा है, सिंगापुर रहा है, फिनलैंड रहा है, डेनमार्क रहा है, या इनमें से कोई नहीं रहा है? तो अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है इसमें क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। कौन रहा शीर्ष पर? तो डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा है। हाल ही में 2 दिवसीय रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026, किसकी बात करें? रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया, बीजिंग में किया गया, नई दिल्ली में, दुबई में किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया है। हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय से मुद्राओं के में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, किसकी बात करें? नेवा का अनावरण किया है? कह रहे अमित शाह है, नीतीश कुमार है, ओम बिरला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला हो जाएंगे। ओम बिरला इस टाइम चर्चे में चल रहे हैं। कौन? ओम बिरला। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश में देश के अजगर अजगर किस देश में अजगर किस जो सबसे लंबी जंगली प्रजाति पाई गई है, वो उसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कहाँ पाया गया है? तो कह रहे हैं ये इंडोनेशिया में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? इंडोनेशिया में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण किस राज्य ने, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पढ़ाई विद एआई अगर हम बात करते हैं किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम ही रखा है पढ़ाई विद एआई। क्या नाम रखा है? पढ़ाई विद एआई रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर भारत रहा है? तो भारत की बात कर रहा है तो भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो 91 नंबर पर रहा है। किसमें? इसमें जो भारत रहा है तो किस नंबर पे रहा है? तो 91 नंबर पे रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यह जो जारी करता है, कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। जो भ्रष्टाचार सूचकांक है वो कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कह रहे हैं जो टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी वो कितनी है? 182 थी। 182 में भारत का जो नंबर आया है 91 आया है। कह रहे हैं भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में क्या रखा है? एक अंक बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं टॉप 3 कौन कौन सी कंट्रीज हैं? डेनमार्क हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। डेनमार्क जो है इसको पहला प्राइज मिला है। क्या मिला है? फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क है। ये हमारे कह सकते हैं टॉप
करंट अफेयर थे किस डेट के हैं? तो ये 12 फरवरी के हैं। कब के हैं? 12 फरवरी के हैं। ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।